जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो आज से देखिए, आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा बायोलॉजी सीरीज के, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते, ठीक है ना। देखिए, लेसन का नाम है जीव प्रक्रम, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। सबसे पहले आप लोग से बता देना चाह रहे हैं, देखिए बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी के पिता कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? वो अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है ना। ये बायोलॉजी क्या है? पिता है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुएं, हम अपनी आंखों से जितनी वस्तुएं देखते हैं इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, वस्तुएं दो प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? कह रहा है कि प्रकृति में वस्तुएं दो प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है? सजीव, और दूसरा क्या होता है? निर्जीव, ठीक है। तो सजीव वस्तु किसे कहते हैं? हमें पढ़ना है कि सजीव वस्तु किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग्स कहा जाता है, ठीक है। कह रहे कि वे वस्तुएं जिनमें प्राण हो, यानी कि जिन वस्तुओं में प्राण हो उसे हम कहते हैं सजीव वस्तु, ठीक है ना। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें प्राण हो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे में मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे। ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये सब के सब सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे पहचान करेंगे? हमारे सामने अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें प्राण है कि नहीं है? उनका कुछ लक्षण हो चाहिए ना, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि सजीव वस्तुओं का कुछ लक्षण होता है। सबसे पहला क्या होता है कि प्रजनन करना। सजीव वस्तुएं जो होते हैं प्रजनन करते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है वृद्धि करना। सजीव वस्तुएं जो होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। छोटा बच्चा देखते हैं, बोलो हम इतने बड़े से कितने बड़े हो गए हम लोग, छोटे से बड़े की वृद्धि कर रहे हैं लोग। नॉर्मली एक आप पौधा लगाते हैं लोग, छोटा सा पौधा लगा करके कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, वृद्धि कर रहा है, क्या है? सजीव वस्तु है, ठीक है ना। फिर भोजन करना। सभी सजीव वस्तुएं भोजन करते हैं, ठीक है ना। सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से गति करना, हिलना डुलना घूमना फिरना चलना, ठीक है ना, यानी कि गति करना। सभी सजीव वस्तु क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्या है? अगला लक्षण होता है श्वसन करना। सभी सजीव वस्तुएं श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, ठीक है ना। ये था आपका सजीव वस्तुओं का लक्षण, ठीक है ना। अब आता है निर्जीव वस्तु है, ठीक है ना। तो वे वस्तुएं जिनमें प्राण न हो, वे वस्तु जिनमें प्राण न हो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, बेंच, ईटा, पत्थर, चांद, सूरज, जमीन, आसमान, ये सब क्या हो जाएगा? निर्जीव वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है ना। तो निर्जीव वस्तुओं का लक्षण क्या होता है? तो देखिए, निर्जीव वस्तु ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना घूम सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है। लेकिन निर्जीव वस्तु का जो मेन लक्षण होता है वह ये दो होता है कि प्रजनन न करना और वृद्धि न करना। यानी कि निर्जीव वस्तु नहीं तो वृद्धि करती है और ना ही वह प्रजनन करती है, ठीक है ना। हाँ, अब आता है हमारा असली टॉपिक आता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसमें से भी एक बार क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक एग्जाम में, एक बार पूछा था, ठीक है ना। जैव प्रक्रम लाइफ, इंग्लिश में हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आइए समझते हैं। कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए, जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए तथा उनके अनुरक्षण यानी कि सुरक्षा करने के लिए, उनके अनुरक्षण के लिए क्या हो? आवश्यक हो, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं, है ना, वे सारी क्रियाएं जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए तथा उनके अनुरक्षण के लिए क्या हो? आवश्यक हो, जरूरी हो, उसी हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? हमको जिंदगी बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? श्वसन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड इधर से उधर दौड़ रहा है ना, सर्कुलेट कर रहा है ना, तो उसी का परिवहन कहा जाता है, परिवहन जरूरी है। पांच, जो हम भोजन कर रहे हैं उसका पसीना जरूरी है, और ना खाद खा तो टंकी की तरह पेट हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर वृद्धि, और हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, वृद्धि भी जरूरी है। बताओ अगर नॉर्मली कोई बच्चा जन्म लिया उतनी बड़ा रह गया कैसा फील होगा? हाँ? तो वृद्धि भी क्या है? जरूरी है, ठीक ना। प्रजनन यानी कि 1 से 2, 2 से 4 प्रजनन करने की जन्म भी जरूरी है, ठीक है ना, वरना धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से गति भी क्या है? जरूरी है, और ना एक दर पर बैठल रहोगे तो खाइल पिल तक कठिन हो जाएगा, है ना। तो गति भी क्या है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी क्रियाओं जब आपस में मिलती है ना, सब क्रिया आपस में मिलती है तो हम कहते हैं जैव प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है ना।
अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में कहता है एनर्जी। तो ऊर्जा देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु, जैविक क्रियाओं का मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, ठीक ना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही बॉडी के अंदर हो रही है, तो उनको चलने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, तंत्र है, उनको संचालन के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। नॉर्मली एक मशीन जो होता है, अगर मशीन के अंदर तेल ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, उसको ऊर्जा ना मिले, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये कि जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु तथा टूट फूट की मरम्मत, हमारी कोशिकाएं दिन प्रतिदिन टूटती हैं, ठीक है ना, उनको फिर दोबारा मरम्मत करने के लिए भी तथा कार्यों को करने के लिए भी हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा के साथ तथा ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है, तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीज, चाहे वह जंतुओं से प्राप्त हो, चाहे वह जानवरों से प्राप्त हो, सॉरी पेड़ पौधों से प्राप्त हो, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पोषण क्रिया द्वारा, यानी कि पोषण क्रिया द्वारा जीव क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ऊर्जा ऊर्जा के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, खाद्य पदार्थों पे। और खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से, चाहे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा मिलता है, तो पोषण प्रक्रिया द्वारा। मतलब भोजन जब नहीं करें तो ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलिए देखिए, इधर नोट में लिखवा दिया गया है कि पोषण क्रिया द्वारा, देखो जब जब कोई जीव जंतु पोषण करता है तो क्या होता है, तो पोषण क्रिया द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण, ये कि जटिल माने क्या, बड़े बड़े, ठीक है ना, बड़े बड़े खाद्य पदार्थों का क्या होता है, सरलीकरण, की छोटे छोटे टुकड़ा होता है, ठीक। किस क्रिया द्वारा, तो उपचयन एवं अपचयन क्रिया द्वारा होता है। देखो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, रेडक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों का सरलीकरण जो होता है उपचयन एवं अपचयन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया में क्या होता है, तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा ऊर्जा क्या होती है, वो मुक्त होती है। हमें कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने या गैसों के आदान प्रदान करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, ठीक है ना, कोई खास अंग नहीं होता है, ठीक है। अब फिर कह रहा है तथा इनका पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जैसे में अमीबा और पैरामीशियम। जो एक कोश के जीव होते हैं उनका पूरा शरीर जो होता है एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, और उनका बॉडी जो होता है पर्यावरण के संपर्क में, सीधा संपर्क में रहता है। तो इसीलिए उनको भोजन ग्रहण करने के लिए, चाहे गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, ठीक है ना। अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ का ग्रहण किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों का जो ग्रहण होता है, चाहे जो गैसों का आदान प्रदान का जो क्रिया होता है, वह किस क्रिया द्वारा होता है, तो ग्रहण करने की प्रक्रिया विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा उनमें संपन्न होती है, ठीक है ना। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में, है ना, पतोकोशिकीय, बहु बने का वाला, बहु बने पतो, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या ना, कि जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा शरीर देखिएगा लोग, पूरा शरीर जो है पर्यावरण के संपर्क में नहीं है, नहीं है। हमारा दिल, हमारा फेफड़ा, हमारा किडनी, हमारा गुर्दा पर्यावरण के सीधा संपर्क में थोड़ा ना है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बहुकोशिकीय जीव हो गए। तो हम बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, हम बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि इनका शरीर, है ना, पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है, पूरा सीधा संपर्क में नहीं रहता। जैसे मनुष्य, जीव और जंतु। अगर हमारा भी शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता तो हमको भी विसरण क्रिया द्वारा हमारे अंदर विसरण क्रिया हो जाती, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र होता है, सांस लेने के लिए पूरा श्वसन तंत्र बना हुआ है, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है ना। तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र बनाया गया है, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। हमारे अंदर हम जितना भोजन खाते, जितना पानी पीते, सब पच थोड़ा जाता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाता है, तो उनका निष्कासन यानी कि शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो वही शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा अंग है, उत्सर्जन तंत्र है, जो आपको चौथे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये था आपका एक नोट था, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए पोषण आता है, पोषण
पोषण आता है जिस क्रिया द्वारा हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कह रहे हैं कि जीवन संबंधी क्रियाओं के संचालन के लिए, है ना भाई, जब हम जिंदा रहेंगे तो लगता है हमको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, जो ऊर्जा नहीं मिले बड़े शरीर मर हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन संबंधी क्रियाओं के संचालन के लिए, है ना, निरंतर ऊर्जा की पूर्ति, यहाँ पे कह रहा ना भाई, आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। तो निरंतर ऊर्जा की पूर्ति तथा टूटे फूटे कोशिकाओं या ऊतकों की, है ना, मरम्मत के लिए हमें जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। हमको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, हाँ क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा भाई, कुछ खाएंगे पिएंगे तब ना ऊर्जा मिलेगा। उसके बाद से क्या हो रहा है, जैसे कि हम डेली हमारे बॉडी से क्या होती है, कोशिकाएं मरती हैं, सेल्स मरते हैं, ठीक है ना, तो उनका फिर मरम्मत करना जरूरी है। तो उनको मरम्मत करने के लिए जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो मरम्मत होगा नहीं होगा। तो ये सब कामों के लिए हम जो जो चीज खाते हैं ना, साग सब्जी, जो भी चीज हम खाते हैं लोग, वो सब के सब क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो हम पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण की ना दो विधि होती है, पोषण की दो विधि होती है। पहला क्या होता है, स्व पोषण होता है। पहला क्या होता है, स्व पोषण। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है ऑटो मतलब स्वयं, और ट्रोफी मतलब होता है भोजन होता है, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा आसान है, स्व पोषण में क्या होता है, देखिए आप ऐसे भी जानते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा टेंथ में थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देना है, जैसे कह रहा है कि जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो जीव अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वो स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, यानी कि वे कौन से जीव है जो स्वपोषी है। दुनिया में जितने हरे पौधे हैं सभी के सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन बनाने के लिए, कभी देखे हो कि कोई ऐसा पेड़ पौधा है जाकर किराना दुकान में बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को 2 किलो चावल चाहिए, देखे हो, नहीं। कहीं मार्केट में जाकर बोला कि मेरे को आलू चाहिए, प्याज चाहिए, बोला हो, नहीं। ये अपना भोजन जो होता है खुद ही बना लेता है सब, है ना। इनको भोजन बनाने के लिए बस 4 चीज चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूरज से सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनके पत्ती में ऑलरेडी क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, तथा पानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी कि जल, और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, इनको 4 चीजें मिल जाएगा ना तो ये अपना भोजन बना करके एकदम तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी जीव जंतु पर निर्भर नहीं करते हैं, समझ ना। तो ये था आपका क्या था, स्वपोषण था। आई होप कि इतना तो बुझा गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और इतना आप लोग स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था स्वपोषण, दूसरा हमारा क्या है, परपोषण। देखिए इसको परपोषण भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके, पर पोषण में क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों, पेड़ पौधे या जंतुओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, परपोषी कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा परपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य और जानवर, देखिए हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं लोग, ठीक ना, वो सब के सब या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक ना। आटा चावल दाल गेहूं सब्जी ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दूध दही पनीर मक्खन क्रीम ये सब किससे प्राप्त होता है, ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हम अपने भोजन के लिए पूरे तरीके से किस पर निर्भर करते हैं लोग, पेड़ पौधे चाहे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब हो जाएंगे परपोषी हो जाएंगे, ठीक है ना, परपोषी हो जाएंगे, ठीक। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है परपोषी। एक बार एक बच्चे से हम पूछे हैं कि घर पर मम्मी तो खाना खुद बना लेती है और पापा नहीं बना पाते हैं, तो स्वपोषी कौन हुआ और परपोषी कौन हुआ। तो लड़का कह रहा है कि मम्मी स्वपोषी हो गए और पापा परपोषी हो गए। अजीब हाल है। वो मम्मी खाना स्वयं बना ले रही है तो मम्मी खाना कैसे बना ले रही है, ऐसे सूर्य के प्रकाश में खड़ा हो जाए तो खाना बनने जा रहा है? मम्मी खाना बनाती है तो चावल बना रही होंगी या फिर दाल बना रही होंगी चाहे रोटी बना रही होंगी, तो दाल चावल आटा गेहूं सब कहाँ से आ रहा है, ये सब के सब पेड़ पौधे जंतुओं से आ रहा है। तो हम सब क्या हो जाएंगे बाबू, तो हम सब परपोषी हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए परपोषण 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला था मृतजीवी पोषण, क्या होता है, मृतजीवी पोषण। देखिए कि जो जीव अपना भोजन सड़े गले अकार्बनिक मृत जीवों या पेड़ पौधों के सतह से बनाते हैं, ठीक है। जो जीव अपना भोजन सड़े गले अकार्बनिक मृत जीवी चाहे पेड़ पौधा के सतह से बनाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो जाए कवक,
कुछ कवक फंगस होते हैं, गोबर छत्ता, तुम लोग जो नहीं देखा सब कहीं कहीं पे पुअरा पुअरा सड़ जाता है ना, पटारी पूरा सड़ जाता है तो उसपे कुकुरमुत्ता गोबर छत्ता की तरह हो जाता है, ठीक है ना, तो ये गोबर छत्ता हो गया है ना। तो जैसे कवक, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ, ये अपना भोजन न जब बनाएगा सब तब न तब सड़े गले पदार्थों से, कहीं जानवर मर गया है, कहीं कुकुर बिलार शेर मर गया है ना, उसी से अपना भोजन बना लेता है, ठीक है ना। इनको जहां पे भी कहीं अगर कहीं कुत्ता बिलार शेर मर गया, भाई चल पार्टी मनावे चल देता है सब, ठीक है ना। कह रहा है कि मृतजीवी ये जो होते हैं ना, ये अपना भोजन प्रायः भोजन अपना भोजन जो होता है ना तरल अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये सड़े गले पदार्थ हो, अच्छा मृतजीवी का शरीर हो, है ना, उसके शरीर को अपघटित कर देते, मैंने कुछ एंजाइम द्वारा क्या करते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मान लो कि कुकुर मिला, कुत्ता मर गया, ठीक है ना, अभी कुत्ता मर गया तो कुछ इसको मरने से अब देखना इसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, सब कीड़ा बैक्टीरिया में लग जाएगा सब, अब यही सब लगता है सब, ठीक है ना, ये मृतजीवी ही लगते हैं सब। ये लगने के बाद से क्या उस पे कुछ एंजाइम के छिड़काव करेगा सब, तो पहले ऊपर का चमड़ा खाएगा सब, फिर गुद्दा खाएगा सब, माय गॉड, फिर उसके बाद से कंका सबको सबको खा जाता है सब, यानी कि जितना अवशेष बच जाता है, जो चीज बच जाता है उसको मिट्टी के अंदर क्या कर देता है सब, प्रतिस्थापित मिट्टी में मिला देता है सब, ठीक है ना, यानी कि पूरा साफ सफाई कर देता है सब उसको। वो जो कुत्ता बिलार शेर मरा था ना उसको पूरा सफाई कर देता है सब। तो इसी गुण के चलते मृतजीवी को हम कहते हैं अपघटन करता, अपघटन करता यानी कि डिकम्पोजर, ये हमारे लिए सफाई कर्ता का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है परजीवी पोषण, तो नामे से स्पष्ट है परजीवी पोषण, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर। तो कह रहा है कि जो जीव अपने भोजन के लिए, हाँ, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के संपर्क में, ये चमचा होता है सब, दूसरे जीवों के संपर्क में स्थायी चाहे अस्थायी तौर पर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। जानते हैं परजीवी क्या होते हैं, जो परजीवी होता है सब ना, ये किसी दूसरे जीव पर अस्थायी तौर पर, मैंने परमानेंट चाहे टेम्पोररी रह करके उन्हीं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है सब, है ना, परजीवी कहलाता है सब। जैसे हम बताओ ना, जैसे में अमरबिल, वो अमरबिल ना एक पौधा होता है, अमरबिल एक रस्सी टाइप का पौधा होता है, जो आप ना किसी बड़े बड़े बरगद हो गया, पीपल हो गया, है ना, नीम हो गया, इस सब पर देखा लपटाइल रहता है, सब चीज लपटाया रहता है, वही अमरबेल होता है, ठीक है ना। अमरबेल, गोलकृमि, और गोलकृमि का मतलब जैसे गोलकृमि एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है, जो देखते हो हमारे पेट में जो, जिसको हम चील बोलते हैं, चील कीड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो गोलकृमि हो गया। जू जू से है ढील हो गया, है ना, जू में ढील, है ना, ढील, मच्छर, जोक, ठेंगी, ये सब जो होता है सब, ये सबके सबके यहाँ परजीवी, ये अपना भोजन जो को न स्वयं बनाएंगे ना किसी पेड़ पौधे से बनाएंगे, ये अपना भोजन हमारे ऊपर रह कर हम ही से प्राप्त करता है सब, ढील हमारे ऊपर रहकर हमसे भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। गोलकृमि हमारे अंदर घुस के हमारे से भोजन ग्रहण कर रहा है। अमरबेल हो गया, या किसी किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लगा रहता है, उसी पेड़ का बनाया हुआ भोजन को ग्रहण करता है, कौन, अमरबेल। तो ये सबके सबके परजीवी, एक नंबर का आलसी होता है सब, कामचोर होता है सब, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए जो परजीवी होते हैं ना, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन बनाते हैं उसको पोषी कहा जाता है। जैसे कि मान लो हमको मच्छर काट के, मच्छर हमारे से खून चूस रहा है, अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, हमारे से ग्रहण कर रहा है, हमारे शरीर से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो हम कहलाएंगे पोषी, अब हो जाएगा परजीवी, ठीक है। मान लो कि किसी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मुड़ी में क्या सब, तुम्हारे सिर में ढील है सब, तो ढील तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर भोजन बना रहा है सब ना, भोजन तैयार कर रहा है, तो तुम उसका, तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, पोषी हो जाएगा, और ढील क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला हमारा प्राणी संपोषण आता है, प्राणी संपोषण, तो ये क्या होता है, कह रहा है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, है ना, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा, एटीसी। देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में बनाता है, तरल या ठोस के रूप में बनाता है सब, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, मेढक, और भी बहुत सारे जीव है सब, ठीक है ना। ये सब भोजन कैसे बनता है सब, ठोस के रूप में, चाहे लिक्विड नहीं के तरल के रूप में बनाता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। और आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, वीडियो पसंद जरा भी आया होगा लाइक करें, ठीक है ना। आज जो भी डाउट्स होगा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और हम तो कहेंगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है ना, दबा के तुम शेयर करो। हाँ, और दूसरी बात बाबू, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए है ना, वो जो बेल वाला घंटे उससे तुम लोग कूद जाओ सब, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।